हेलो स्टूडेंट्स, हम आज मैथ्स का चैप्टर 6 परसेंटेज एंड सिंपल इंटरेस्ट कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था ये चैप्टर। और हमने इसकी कन्वर्जन सीखी थी, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में, डेसिमल को परसेंटेज में और परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। एंड एक्सरसाइज आपको दी गई थी 6.1 जो आपने कर ली होगी अपनी नोटबुक में। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फाइंडिंग परसेंट ऑफ अ नंबर। अब किसी भी नंबर का परसेंटेज फाइंड करना वो हमें कैसे करना है। अब फर्स्ट एग्जांपल दिया, हाउ मच इज़ 20% ऑफ 125। अब इसमें पूछा है हाउ मच इज़ 20% ऑफ 125, यानी 125 का 20% कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, राइट परसेंट एज फ्रैक्शन। अब ये जो परसेंट है इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे। परसेंटेज क्या मीन्स होता है 100, तो 20/100, तो परसेंटेज हट जाएगी। तो 20% को हम कैसे लिखते हैं 20/100। हमें कितनी निकालनी है 20% ऑफ कितना 125 का। नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे उस वन नंबर से जो हमें जिसका परसेंटेज निकालनी है 125। तो 20/100 इंटू 125। सो क्या आएगा यहाँ पे 20 इंटू 125, 2500। नीचे क्या डिनोमिनेटर में 100, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचा 25। तो 20% कितना हो गया 125 का इज़ 25। ठीक है, तो 20% हमें क्या निकला है 25 इज़ 20% ऑफ 125। ठीक है, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें है हाउ मच इज़ 50% ऑफ 2 मीटर्स। तो 2 मीटर्स का 50% पूछा गया है। सबसे पहले अब 2 मीटर्स है, मीटर्स को हम करेंगे सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट। तो 1 मीटर में कितना है 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 2 मीटर्स में कितने हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर्स। अब 50% ऑफ 200 सेंटीमीटर हम निकालेंगे। तो 50% को हम लिखेंगे 50/100 और हमें कितना मल्टीप्लाई करना है 200 से इंटू 200। अब इन्होंने यहाँ लिखा 50 इंटू 2, ये कैसे आया, ये ज़ीरोज़ थी, 100 की 2 ज़ीरोज़ और 200 की 2 ज़ीरोज़, ये कैंसिल हो गई। तो क्या बचा 50 इंटू 2। तो 50 इंटू 2 इज़ 100 सेंटीमीटर। तो 50% ऑफ 200 सेंटीमीटर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल 60% ऑफ 1 आवर। हमें हमेशा वही परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और मल्टीप्लाई करना है जो हमें पूछा गया। तो 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। तो 1 आवर को हम लिखेंगे 60 मिनट्स। तो 60% ऑफ 60 मिनट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60/100। 60% को लिखेंगे 60/100 इंटू कितने मिनट्स से 60 मिनट्स। तो अब ये 66 इंटू 6 मिनट्स हो गया, क्योंकि एक ज़ीरो तो इससे कैंसिल आउट हो गई और एक ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ क्या बचा 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 इज़ 36 मिनट्स। तो 60% ऑफ 1 आवर इज़ 36 मिनट्स। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट अब आपका प्रॉब्लम सम है। एग्जाम्पल दे रहा, मुकेश सेव्स 10% ऑफ हिज पॉकेट मनी एवरी मंथ। इफ़ हिज मनी मंथली पॉकेट मनी इज़ 450 रुपीज़, हाउ मच मनी वुड ही सेव आफ्टर 1 ईयर। तो इसमें मुकेश क्या उसमें दिया 10% जो है वो अपनी पॉकेट मनी सेव करता है हर महीने। उसकी पॉकेट मनी कितनी है हर मंथली 450 रुपीज़। तो हाउ मच मनी वुड ही सेव आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर में 1 ईयर के बाद वो कितनी मनी सेव करेगा हमें बताना है। सबसे पहले हम मंथली उसकी जो सेविंग्स है वो निकालेंगे 10% ऑफ 450 रुपीज़। तो ये तो हमारी मंथली सेविंग आ जाएगी। उसके बाद हम किससे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो हमारे वो आ जाएगी कितने 1 ईयर के बाद टोटल उसकी जो मनी सेव हुई है। तो यहाँ मंथली सेविंग निकालेंगे। मंथली सेविंग है 10% ऑफ 450। 10% को हम 10/100 इंटू 450। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा 1 इंटू 45, 45 रुपीज़ आ गई। मंथली सेविंग होगी इसकी 145 रुपीज़। ईयरली सेविंग क्या होगी, अब 45 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, तो 12 मंथ्स इंटू 45 रुपीज़, तो क्या आया ₹540।
तो जो मनी वो सेव करेगा आफ्टर 1 ईयर वो कितनी हो जाएगी 540 रुपीज़। मुकेश विल सेव रुपीज़ 540 आफ्टर अ ईयर। ओके, ये प्रॉब्लम सम था। अब यहाँ पे व्हाट परसेंट इज वन नंबर ऑफ अनदर। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जैसे व्हाट परसेंट ऑफ इज 50 ऑफ 250। तो इसमें पूछा जो 50 है वो ऑफ 250, यानी 250 में से जो 50 है उसकी परसेंटेज पूछिए वो कितनी परसेंटेज है। आप सपोज करो 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा, उसमें से आपके 50 स्कोर हुए, तो आपको निकालनी है उसकी परसेंटेज, कितनी परसेंटेज आएगी। वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 50 आउट ऑफ 250 इन फ्रैक्शनल फॉर्म लिखेंगे हम, यानी 250 टोटल था, उसमें से हमें कितने 50 की परसेंटेज निकालनी है। तो क्या फ्रैक्शन बनेगी 50/250, क्योंकि 250 तो हमें टोटल दिया गया, उसमें से हमें कितने की निकालनी है 50 की। ठीक है, टोटल हमेशा नीचे आएगा और जितने की परसेंटेज वो ऊपर आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो कन्वर्ट करने के लिए इसको परसेंटेज में। तो 50/250 इंटू 100। अब ये 50 1 ज़ा 50 और 50 5 ज़ा 250, तो यहाँ क्या बचा 1/5 इंटू 100। तो यहाँ 1/5 इंटू 100 कितने परसेंटेज में लिखेंगे, क्योंकि अब ये जो हमारा आएगा वो परसेंटेज में। ऐसे ही 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, एक जो बची 20। तो हमें क्या आया 20%। तो हमारा कितना परसेंट हो गया 20% हो गया। 50 इज 20% ऑफ 250। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है प्रॉब्लम हम इसी के ऊपर। सुमित गॉट 43 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड हिज सिस्टर मोना गॉट 72 आउट ऑफ 80 इन देयर मैथ्स टेस्ट। हु डिड बेटर, सुमित और मोना। हमें पहले अब परसेंटेज निकालनी है दोनों की, क्योंकि हमें उसी से पता लगेगा किसने बेटर किया। सुमित के मार्क्स आए 43 आउट ऑफ 50 और उसकी सिस्टर के 72 आउट ऑफ 80। तो परसेंट निकाल लेंगे कैसे 43/250 इंटू 100। तो 43/50 इसको हमने 100 से नीचे किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्होंने 100 बनाना था, तो परसेंटेज इन्होंने डायरेक्ट नीचे 100 किया, ऊपर दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो गया 86, नीचे आ गया 100। अब इसको जैसे पहले तरीके से हम भी सॉल्व कर सकते हैं। 43/50 है, 43 आउट ऑफ 50 इंटू इसको क्या करेंगे, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू 43, 2 इंटू 43 क्या हो गया 86%। तो भी सेम आंसर आएगा ऐसे। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से, तो डायरेक्ट नीचे क्या हो गया डिनोमिनेटर 100, 86/100। तो इसको कैसे फॉर्म में लिखेंगे 86%। अब ऐसे ही मोना की निकालेंगे 72 आउट ऑफ 80, 72/80। इन्होंने फ्रैक्शन को रिड्यूस किया है सिंपलेस्ट फॉर्म में, 8 से डिवाइड किया है दोनों को, कॉमन फैक्टर था 8, तो यहाँ पे क्या गया 9/10। 9/10 को फिर इन्होंने मल्टीप्लाई किया 10 से, नीचे हो गया 100, 90/100, 90%। आप इसको डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे 72/80 को इंटू 100 करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। ओके, तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी सुमित की परसेंट की कितनी आ गई 86 और उसकी सिस्टर की मोना की 90%। तो 90% जो है वो हमें क्लियरली दिख रहा है ज़्यादा है परसेंटेज, 86 सुमित की कम है, तो मोना डिड बेटर इन द टेस्ट। ओके, अब ये आपके क्वेश्चन से, अब इसी पे आपने एक्सरसाइज करनी है 6.2। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ मैन अर्न्स ₹700 पर मंथ, ही स्पेंड्स 65% ऑफ हिज अर्निंग्स, हाउ मच डज ही स्पेंड एवरी मंथ। एक बंदा है जो 700 रुपये हर महीने कमाता है और वो स्पेंड कितना करता है 65% ऑफ हिज अर्निंग्स, यानी 65% ऑफ 700।
700 टोटल महीने का कमाता है और उसका 65% वो स्पेंड करता है। तो हाउ मच डज ही स्पेंड एवरी मंथ, तो हमें बताना है कितना स्पेंड करता है। तो स्पेंड कितना हो जाएगा 65% ऑफ 700। ये क्वेश्चन आपको हम नोटबुक में करते हैं एक बार। तो इसमें आएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ मैन अर्न्स पर मंथ कितना है, इक्वल्स टू ₹700। ही स्पेंड्स, कितना स्पेंड करता है 65% ऑफ कितना 700, क्योंकि अर्निंग्स का वो स्पेंड कर रहा है 65%। 65% ऑफ 700 कैसे निकालेंगे, परसेंटेज को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 65/100 कितना 700 का इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 700। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा 65 × 7। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65 × 7 से, तो आपका आंसर आएगा 455। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ₹455। सो आप नीचे लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, हाउ मच डज ही स्पेंड एवरी मंथ। तो ही स्पेंड्स ₹455 एवरी मंथ। ठीक है, ऐसे अपने क्वेश्चन करना, प्रॉब्लम सम्स। नेक्स्ट क्या है, अनीता गॉट 95% मार्क्स इन साइंस, हाउ मेनी, यहाँ पे आएगा मैनी, इसको आप काट के सही कर लेंगे, मैनी। हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट इफ द टोटल मार्क्स वर 300। तो इसमें पूछा है अनीता ने 95% मार्क्स किए साइंस में, और हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट इफ द टोटल मार्क्स वर 300, यानी टोटल मार्क्स कितने थे 300। तो 300 का हम 95% निकालेंगे, कितना होता है, तो हमें पता लग जाएगा उसके कितने मार्क्स आए। तो 95% ऑफ 300, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था इसका 65% ऑफ 700, इसमें आपने कितना निकालना है 95% ऑफ 300। तो उसके टोटल मार्क्स जो आए थे वो हमें पता लग जाएंगे अनीता की। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मैन बाइज 120 ऑरेंजेस, 15% ऑफ देम आर रॉटन, यानी खराब थे 15% जो ऑरेंज थे उसमें से। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर रॉटन, यानी हमें बताने कितने ऑरेंजेस खराब थे। तो 15% ऑफ 120 वो आप निकालेंगे तो हमारे रॉटन ऑरेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, सिंपल है ये भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ अ टेस्ट आर 160, सुनीता स्कोर्ड 75% इन द टेस्ट, हाउ मैनी मार्क्स डिड शी गेट। ये भी सेम उसी की तरह है, जो मैक्सिमम मार्क्स थे एक टेस्ट के वो कितने 160 मार्क्स का टेस्ट था, सुनीता ने कितने 75% स्कोर किया, तो कितने मार्क्स हुए उसके, तो 75% ऑफ 160 निकाल लेंगे तो हमें सुनीता के मार्क्स पता लग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अ शॉपकीपर डिक्लेयर्ड 40% डिस्काउंट ऑन ऑल आइटम्स, अ गर्ल परचेज द टी शर्ट विद मार्क प्राइस ₹200, हाउ मच मनी डिड शी पे फॉर द टी शर्ट। तो इसमें शॉपकीपर ने कितना 40% डिस्काउंट दिया है सब आइटम्स पे, तो एक गर्ल ने कितना एक टी शर्ट परचेज करी जिसकी प्राइस थी 200, तो हाउ मच मनी डिड शी पे, यानी उसने कितना पे किया। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले तो हम 40% तो है डिस्काउंट इसके ऊपर, 200 के ऊपर कितना 40% डिस्काउंट हो गया, पहले निकालेंगे 40% ऑफ 200, तो ये तो हमारा आ गया डिस्काउंट कि कितना उसको डिस्काउंट मिला। तो जो डिस्काउंट हमें आएगा वो हम 200 में से माइनस करेंगे, तो हमें जो एक्चुअल प्राइस उसने पे किया है उस टी शर्ट का वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप निकालेंगे इसका 200 का 40%, आपका क्या आएगा 80 रुपीज़। तो 200 में से 80 माइनस करेंगे तो वो आपका जो मनी है वो उसने पे किया है टी शर्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, ₹250 आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन, व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डज ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मच इज दिस। सो 250 रुपीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए 5 चिल्ड्रन के अंदर। सो इसमें हमें पहले निकालना है कि
हर एक चिल्ड्रन को कितने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और उसकी परसेंटेज क्या थी। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ मनी डज ईच चाइल्ड गेट एंड हाउ मच इज दिस, यानी कितनी मनी डिस्ट्रीब्यूट हुई। हाउ मच मनी कैसे आएगी, सबसे पहले 250 टोटल जो मनी थी वो 250 थी, वो कितने चिल्ड्रन में डिवाइड हुई, 5 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो 250 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो हमें एक चिल्ड्रन की पता लग जाएगी कितना मिला एक चाइल्ड को। तो 250 डिवाइड बाय 5 इज़ 50, तो यानी 50 रुपीज़ एक चाइल्ड को मिला। अब 50 रुपीज़ एक चाइल्ड को मिला तो वो 50 रुपीज़ जो है 250 का कितना परसेंट हुआ, हमने अभी पीछे एग्जांपल में भी था 50 आउट ऑफ 250 वाला एग्जांपल दिया था, पढ़ा था, तो उसमें कितना आता है 20%। तो इसका क्या आ जाएगा 20% आपकी एक तो परसेंटेज आ जाएगी और हर एक चाइल्ड को कितना 50 रुपीज़ मिला। ठीक है, ये आपको करना है। 7 में व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 रुपीज़ ऑफ व्हाट परसेंटेज 30 ऑफ 150। तो ये अभी आपने एग्जाम्पल में सब देखे हैं कि परसेंटेज निकालनी है, आपको नंबर दिए हुए हैं, ये रुपीज़ में है तो रुपीज़ में वैल्यू लिखनी है आपने। 150 का 30 रुपीज़, तो इसको कैसे आएगा 30 आउट ऑफ कितना 150, यानी 150 में से 30 रुपीज़ दिखना है। टोटल कितने 150, उसमें से 30 रुपीज़, तो 30 बाय 150 इंटू 100 करेंगे तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही बाकी सब में भी आपने जितनी वैल्यू दी है, ये ग्राम्स में है तो ग्राम्स में लिखनी है, ये केजी में है केजी में, ये मीटर में है तो मीटर में। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 10 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 15 लाइक फुटबॉल एंड 25 स्टूडेंट लाइक टू प्ले टेनिस। और 50 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें से 10 क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना, 15 फुटबॉल खेलना और 25 टेनिस खेलना। तो अब इसमें से ये पार्ट दिए हैं सबको। व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो परसेंटेज निकालनी जो स्टूडेंट्स क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट कितने लाइक करते हैं 10 स्टूडेंट्स, तो 10 आउट ऑफ 50 इंटू 100 आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। ऐसे ही पूछा फुटबॉल और टेनिस की जो है वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों को पहले ऐड करेंगे, फुटबॉल और टेनिस कितने 15 प्लस 25, तो आपका आएगा 40। तो 40 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ये टोटल आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे। ऐसे ही ये बाकी सबकी जो भी पूछे गए हैं टेनिस फुटबॉल क्रिकेट उसकी आप परसेंटेज निकाल लेंगे। टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं और जो जो फुटबॉल लाइक करते हैं क्रिकेट और टेनिस उसकी आप परसेंटेज इससे इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है राहुल स्कोर 200 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही स्कोर। राहुल ने कितना 200 मार्क्स स्कोर किया आउट ऑफ 500, टोटल कितना 500 और उसने किया 200 स्कोर, तो परसेंटेज क्या हो जाएगी 200 बाय 500 इंटू 100, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ अ ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क। सो इसमें कितना होता है 3/4, क्या 3/4 मीन्स क्या होता है 3/4, क्वार्टर इज 4, तो 3/4 ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क, 3/4 यानी 3/4, ये हो गया, इतना ग्लास था मिल्क का वो फिल्ड था, तो हमें उसकी परसेंटेज बतानी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द ग्लास इज फिल्ड विद मिल्क। तो 3/4, अब आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या इंटू 100 कर देंगे, तुम्हारा परसेंटेज आ जाएगी कितना परसेंट ग्लास फिल था। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्कर हैज़ 1/4 ऑफ 100 टॉफीज, व्हाट परसेंटेज ऑफ टॉफीज डज ही हैज़। 1/4 ऑफ 100 टॉफीज, 1/4 क्या हो गया 1/4, क्वार्टर इज 4th, तो 1/4 ऑफ 100 टॉफीज, ये तो उसके पास थी 1/4 ऑफ 100 यानी 1/4 इंटू 100 कितनी हो जाएंगी 25। ठीक है, 25 टॉफीज थी पुष्कर के पास, तो हमें ये पहले सबसे पता लग गया कि पुष्कर के पास कितनी 25 टॉफीज थी, टोटल टॉफीज थी 100, तो हमें परसेंटेज निकालनी कितनी परसेंटेज थी उसके पास, तो 25/100, ये तो पुष्कर के पास टॉफीज थी इंटू 100, तो हमारी परसेंटेज भी क्या आ गई 25%।
ये 0 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 25। ठीक है, नेक्स्ट है जेम्स गेव अ 10 रुपी नोट एज अ टिप टू अ वेटर फॉर सर्विंग लंच कॉस्टिंग ₹200। जेम्स ने 10 रुपी नोट दिया एज अ टिप, क्या वेटर को टिप दी 10 रुपीज़ लंच सर्व करने के लिए, जो कि 200 रुपीज़ का था। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द बिल डिड ही गिव एज अ टिप, यानी कितनी परसेंट थी जो टोटल बिल की वो उसने टिप में दी। तो टोटल टिप कितनी थी 10 रुपीज़ की, टोटल लंच कितने का था 200 का, 10 रुपी आउट ऑफ 200, तो इसका क्या फ्रैक्शन बनेगा 10 आउट ऑफ 200, क्योंकि 10 रुपीज़ उसने टिप दी, टोटल बिल था 200 का, तो इसकी परसेंट क्या आएगी इंटू 100। ठीक है, तो आपने ये ऐसे सॉल्व करना है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए कैसे करने हैं। 12 क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 6.2 भी सिंपल है, काफ़ी ध्यान से करना आपको ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू।